राधे राधे प्रिय भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। तो आज हम आपको सुनाते हैं श्री पुरुषोत्तम मास की अध्याय 5। तो चलिए सुनते हैं। अधिक मास ने रोते हुए बड़े खिन्न मन से अपने मन की सारी व्यथा भगवान से कही। अधिक मास ने भगवान श्री कृष्ण से दुखी मन से कहा कि सभी मासों ने अधिक मास को मनमास कहकर बड़ा निरादर किया है, सभी दुख मांगलिक कार्यों से भी उसे वंचित कर दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कहा अधिक मास ने कहा, उसका वृत्तांत आप सभी आज सुनिए। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने के पूछने पर नारायण भगवान अधिक मास से जुड़ी हुई कथाएं सुना रहे थे। अधिक मास के बारे में जानकर देवश्री नारद जी बोले, हे नारायण भगवान, हे महाभाग्य। इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों में पड़े हुए अधिमास से फिर कहा, यह भी बताइए कि श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मनमास के प्रति कहा वो हम कहते हैं। और सुनिए मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत कथा हमसे पूछ रहे हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि ने के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ देव मूर्छित मलमास को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर मूर्छित अधिक मास उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हे विभो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो बस मरना है। हे जगत के उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ को शरण में ले, आज कैसी उपच्छा आप कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए खड़ी खड़ी विलाप करते हुए अधिक मास ने वैकुंठ में रहने वाले ऋषि के श्रीहरि इस प्रकार बोले, उठो उठो वर्ष, तुम्हारा कल्याण हो। हे निरी सवर, तुम्हारा दुख मुझसे दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में कोई उपाय निश्चित करके फिर से अधिक मास से बोले, हे वत्स, योगियों को भी दुर्लभ वो लोग वहाँ मेरे साथ चलो जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य इस समय दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने बलमाला से विशुभित उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सरवार कस्तूरी और केसर से युक्त वत्स स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तमणि से शोभित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडल के प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, पार्षदों से घिरे हुए, जो वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा है। वे सर्वस्व स्वतंत्र है, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार पर से भी भरे परे निष्प्रभ परिपूर्ण, तब प्रभु माया से भरे सर्व शक्ति संपन्न गुण रहित नित्य शरीर, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों भी चलते हैं, जहाँ श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को चले गए। मुनि, जहाँ पहले से प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले, नित्य असंख्य और विश्व के कारण ही तथा उन स्वेच्छामय विभु की है, वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थे, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीनों लोक विराजित है। मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है, 3 करोड़ योजन का चौर तरफा जिसका विस्तार है, और मंडलाकार साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नम है। योगियों द्वारा स्वप्न में जो भी अद्भुत है, लेकिन जो श्री विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित,
उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बर धारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजती हुई नुपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी जी के समान ही रूपवती हैं। गोलोक की बाई तरफ शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सभी लोग सर्वार्ग भस्म धारण किए नाग का यज्ञो पवित्र पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर शोभित है, त्रिशूल और पटस धारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सब शंकर जी के समान जयशली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान तत्व से आनंदजनक निराकार और पर से भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं और उसी ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले और करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान मुख वाले करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम जो भुजा वाली मुरली हाथ में लिए मंद मंद हंसी के युक्त पीताम्बर धारण किए श्रीवत्स से शोभित वक्ष स्तर वाले कौस्तुभ मणि से सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जट चमचमाते किरीट और कुंडल को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्मा है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले सबके मूल कारण सबके आधार पर से भी परे छोटी अवस्था वाले निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए करोड़ों पूर्णचंद की शोभा के संयुक्त भक्तों के ऊपर दया करने वाले विकार रहित परिपूर्ण तब स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य समस्त मंगलों के भी मंगल कभी भी नाश ना होने वाले विकार रहित समस्त सिद्धों के स्वामी पूर्ण रहित नित्य शरीर आदि पुरुष अभ्यत अनेकों जिनके नाम हैं अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले नित्य अद्वितीय शांत स्वरूप भक्तों को शांति देने में परायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र है। श्री नारायण बोले ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप श्री विष्णु अधिमान को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्मायुक्त गोलोक में पहुँच गए। श्री सूत जी बोले ऐसा कहकर क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के मौन हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम की विधि प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि बड़ी उत्कंठता से बोले और नारद मुनि ने श्री नारायण से जो कुछ पूछा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। तो भक्तों हम आपको सुनाते हैं विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, किसे भी तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे स्वामी, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे हो स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।